हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। वेलकम टू टुडेज एडिशन ऑन न्यू सॉल्यूशन मंत्रा अनलिमिटेड, जहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आर एस अग्रवाल का न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 5 के लिए। हम लोग लगातार सॉल्व कर रहे हैं, बाद जितना एक्सरसाइज है। आज हम लोग इस एपिसोड में सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 8 का क्वेश्चन बैग 2 असेसमेंट 7 का पार्ट है ये, राइट। तो इसमें अगर आप बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं, हम लोग का प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस भी ज़रूर देख ले और चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर ले, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि बाकी वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, राइट। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। आप इस मेल आईडी पे भी कमेंट कर सकते हैं pupumbooks@gmail.com, या हमको कमेंट सेक्शन में जाके भी आपका फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस आज की एपिसोड, राइट। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन 1। ये बोल रहे हैं वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, 3/4 प्लस 4/3 इज 1 या नहीं, राइट। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 3/4 प्लस 4/3 कितना होगा, इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे 12, राइट। सो ये 4 3 जा 12, सो 3 4 जा 4 इंटू 3, सो 3 3 जा 9। अब 3 इंटू 4 12 है, तो 4 4 जा 16 होगा, राइट। तो इसको हम लोग अगर हम देखेंगे तो नीचे 12 आएगा और ऊपर 9 और 16 हो जाएगा 25। सो डेफिनेटली ये नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 2 में जाते हैं। रेसिपी में 25 कप ऑफ मिल्क 13 कप ऑफ टी क्रीम लगता है, हाउ मच मोर मिल्क देन क्रीम चाहिए, राइट। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो मोर मिल्क एंड क्रीम कितना लगे, कितना मिल्क चाहिए 2/5 और क्रीम चाहिए 1/3। तो इससे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमको मोर पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 5 and 3, इसका एलसीएम कितना है 15, राइट। सो 5 3 जा 15 हो गया, सो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, सो 1। सो 1/15 पार्ट ऑफ मिल्क इज मोर देन क्रीम, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नंबर 3, एडिशन में, राइट। सो एडिशन में अगर हम लोग देखते हैं, इसको ऐड करने बोला है। सो 5 3 एंड 10, राइट। तो इसका एलसीएम जो है उसको जूम कर लेते हैं, इसको अगर हम लोग यहीं पे ऐड करते हैं, सो 5 3 10, इसका एलसीएम विल बी इक्वल टू कितना 30, राइट। सो तीनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। सो दिस विल बी 5 6 30, तो 6 4 24, 3 10 30, तो ये 20 हो जाएगा, 10 है तो 3 है, सो दैट इज इक्वल टू 30। और फाइनली 24 प्लस 20 प्लस 3, राइट। सो फाइनली इसमें आएगा 47। अब इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड में, तो ये 1 आएगा, फिर 17/30, ठीक है। 17/30 आया, राइट। अब हम लोग आते हैं नंबर बी में। तो नंबर बी में देखिए कि कितना दिया है, 3 2/9 प्लस 1 5/6। तो अगर ये प्लस है, इसमें हम लोग क्या करना है, अगर हम लोग होल पार्ट को पहले ऐड कर लेते हैं, जो इजी स्टेप है हम उसमें बता रहे हैं। तो 3 + 1 4 हो गया, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से ऐड कर लेते हैं, 2/9 प्लस 5/6, ठीक है। तो ये 4 आ गया। अब 9 और 6 है जिसका एलसीएम है 18, ठीक है। तो अब ये एलसीएम हो गया 18, तो इसको 9 2 जा 18, तो ये 4 हो गया, 5 6 3 जा 18, तो 5 3 जा 15 आ गया, ठीक है। तो ये 4 प्लस मेरा कितना आया 15 एंड 4 19/18 आया, ठीक है। तो 19/18 मतलब क्या है, इसमें और मेरा 4 प्लस मिक्स में करेंगे 1 1/18 आएगा, राइट। तो ये फिर 1 जो है होल नंबर है, इसके साथ 4 ऐड हो जाएगा, सो इट बिकम्स 5, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 1/18, ठीक है, क्लियर। सो अलग अलग करने से मेरा सॉल्यूशन बिकम्स वेरी इजी, ठीक है। अब इसमें हम लोग आते हैं नंबर सी में, ठीक है। तो नंबर सी में देखिए क्या करना है। नंबर सी में है 5 3/4 प्लस 2 2/3, राइट। तो इसमें भी हम लोग अलग अलग ये होल को पहले ऐड कर लेते हैं। सो 5 + 2 = 7, और इसमें 3/4 प्लस 2/3, सो ब्रेकअप करके ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 and 3 हो जाएगा, एलसीएम इज 12, सो 4 3 जा 2 तो 9 हो गया, 3 4 4 2 जा 8 हो गया, तो 9 and 8 हो जाएगा मेरा कितना, नीचे तो 12 है, ये हो जाएगा 17। तो यहाँ पे मेरा आएगा 17/12 एक इम्प्रॉपर है, तो 7 प्लस ये 17/12 विल बी 1 1 1 5/12,
राइट। तो ये 1 जो है होल के साथ ऐड हो जाएगा, तो 7 प्लस 1 हो जाएगा 8, 5/12। तो देखिए कितना सिंपल 2-3 स्टेप्स में हम लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, राइट। अब सब्ट्रैक्शन में आते हैं। सब्ट्रैक्शन में थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे हम लोग बोले थे, तो 4a सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो इसमें देखिए 12 माइनस 6, राइट। सो इसमें भी होल पहले कर लेते हैं। 12 माइनस 6 अगर हम करेंगे सो दैट इज 6, और बाकी जो है इसको 2/5 माइनस 7/8। अच्छा, लास्ट एक्सरसाइज में भी हम लोग इस टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, उसको थोड़ा देख लीजिएगा वीडियो में ताकि आपको क्लैरिटी रहे, राइट। तो 6 प्लस, अब 5 एंड 8 है, तो जिसका एलसीएम विल बी इक्वल टू 40, ठीक है। तो 5 8 जा 40, तो 8 2 जा 16, और 8 इंटू 5 जा 40, तो 7 5 जा 35। तो यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, मेरा 16/40 छोटा, 16 माइनस 35 आ जाएगा, जो कि छोटा टर्म है, राइट। तो इस केस में हमको क्या करना है, ये जो 6 है इसको, इससे हमको 1 इधर ले आना है, राइट। सो इसको हम लोग इक्वल टू लिखेंगे 5 प्लस 1 को हम ब्रैकेट के अंदर घुसा दिए, राइट। सो 1 विल बी 40/40, 40 से एलसीएम किया है तो 1/1 हो जाएगा 40/40। ये तो एज इट इज 16/40 माइनस 35/40, ठीक है। अब यहाँ पे 6 के बदले में हम 5 लिख दिए, उसका 1 को हम इधर ले आए, ठीक है। तो ये स्टेप जरूर नोट कीजिए, राइट। तो ये फाइनली आ जाएगा मेरा, इसको इधर सॉल्व करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 5 प्लस, अब ब्रैकेट में 40 आ गया, तो 40 माइनस 35 हो जाएगा 5, 5 और 16 ऐड हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 21/40। तो फाइनल आंसर विल बी 521/40, ठीक है, क्लियर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर बी, जहाँ पे देखिए 5 माइनस 2, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल टू करके द होल पोर्शन को पहले हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, तो 5 माइनस 2 कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे हम लोग करेंगे 3/4 माइनस 5/6, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही लिखेगा 5 माइनस 2, राइट। सो 5 माइनस 2 3 हो गया, और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आएगा 3/4 एंड 6, राइट। तो 4 एंड 6 का एलसीएम इज 12। देखिए कितना इजी हम लोग कर ले रहे हैं कैलकुलेशन को, तो 4 इंटू 3 12, सो 3 3 9। अगर इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं फिर ये सब कैलकुलेशन करते तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ता, जो कि डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सो ये 9 हो गया, 6 2 12, सो 5 2 10। तो यहाँ पे भी देखिए 9 माइनस 10 जो संभव नहीं है, छोटा से बड़ा, तो ये हो जाएगा 2, और इसके अंदर 1 हम 1 जो यहाँ से निकला इसको अंदर ले आएंगे, सो दैट विल बी 12/12 प्लस 9/12 माइनस 10/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये नीचे आ गया 12, राइट। सो 12 माइनस 10 हो जाएगा 2, 2 और 9 हो जाएगा 11, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज 211/12, ठीक है, क्लियर, राइट। तो ऐसे हम लोग इजीली ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। सो अब हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं, नंबर सी, 3/14 माइनस 4/21। तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें कोई हम लोग सॉल्व सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 14 एंड 21 का एलसीएम निकालना है। कैसे एलसीएम निकालना है, 7 से जाएगा, तो 7 2 जा 14, 7 की 10, तो माय एलसीएम विल बी 7 इंटू 2 इंटू 3, राइट। सो विच इज इक्वल टू 42, तो दोनों ही हो जाएगा 42, और 14 इंटू 3, सो 3 3 जा 9, 21 इंटू 2, सो 2 इंटू 4 इज 8, सो आंसर इज 1/42, ठीक है। अब हम लोग डी में चले जाते हैं, तो नंबर डी, इसमें जो है नंबर डी इज 11, 1/6 माइनस 9 7/8। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 11 माइनस 9 ले लेंगे, प्लस सेकंड जो फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 7/8, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे 11 माइनस 9, जो कि मेरा है 2 प्लस, ठीक है। अब 6 एंड 8, राइट। तो 6 एंड 8 का जो है एलसीएम विल बी इक्वल टू 24, 6 4 जा 24, तो ये 4 हो गया, 8 3 जा 24, तो 7 3 जा हो जाएगा कितना, 21, ठीक है, जो कि असंभव है, 4 से 21 माइनस नहीं होगा। तो क्या करना है, ये 2 को हम लोग लिखेंगे 1, 1 को हम लोग ले जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। 1 को हम लोग ले जा रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, तो अंदर जाएंगे तो 1 हो जाएगा 24/24 प्लस
4/24 माइनस 21/24। ठीक है, तो इसको यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस, अब 24 आ गया तो ये 24 माइनस 21 हो जाएगा 3, और 3 प्लस 4 ये हो जाएगा 7। तो फाइनल आंसर आएगा 17/24। ठीक है, वेरी इजी टू सॉल्व, राइट। तो देखिए कितना इजीली हम लोग इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। सो नंबर ई में देखिए, नंबर ई इज 3 माइनस 2। तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन होल को पहले हम लोग कर लेंगे 3 माइनस 2 प्लस 16/21 माइनस 9/24। ऐसे अगर नहीं करेंगे ना तो बहुत बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन हमको करना पड़ेगा जो कि डिफिकल्ट होगा, राइट। सो 21 एंड 24 इसका जो एलसीएम आएगा, इसमें अगर आप देखेंगे एलसीएम कैसे आएगा, इसमें 21 एंड 24 का अगर हम एलसीएम करते हैं तो ये 3 का मल्टीपल है, 3 से जाएगा तो 7 एंड इसमें आएगा 8, राइट। तो मेरा एलसीएम है 3 इंटू 7 इंटू 8 जो कि फाइनली है 168, राइट। तो ये 168 जो है, इसमें देखिए 21 है तो 8, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 8, राइट। तो 16 इंटू 8, तो 16 इंटू 8 इज इक्वल टू वही 128, और यहाँ पे 24 है तो 24 इंटू 7 है तो ऊपर भी 9 7 जा 63, राइट। तो फाइनली मेरा आता है 1 प्लस, इसको अगर हम करेंगे सो दिस बिकम 65/168। तो फाइनल आंसर इज 1/65/168। दिस इज माय नेक्स्ट फ्रैक्शन। ठीक है, ये तो ऐसे इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट इज नंबर 3। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई देखिए, इसमें प्लस एंड माइनस दोनों किया हुआ है। तो 5a अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें हम लोग सिंपल सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 8 4 एंड 6, राइट। तो इसका सबका मेरा एलसीएम विल बी इक्वल टू 24, तो माइनस 24 प्लस 24। ठीक है, अब इसमें क्या है 3 है, 3/4, तो 4 6 है 24, तो 6 3 18 हो जाएगा, 8 3 24, ये 3 हो जाएगा 6/4, राइट। तो इसको सिंपल हम लोग 24 करेंगे, 18 माइनस 3 प्लस 4, तो ये आएगा 19/24 इसका आंसर आएगा, राइट। अब हम लोग नंबर बी में जाते हैं। तो नंबर बी में देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको ऊपर में ऐसे लिख रहे हैं 2, राइट। तो इसको मिक्स्ड में हम लोग इसको डायरेक्टली हम लोग होल नंबर लेके भी कर सकते हैं अलग, और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग ब्रेकअप करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसको कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। तो ये वाला देखते हैं कन्वर्ट करके करते हैं जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो फर्स्ट इज 8/3, 3 2 is 6 and 2 8 माइनस 4 plus 1 is 5/4 plus 6 3 is 18, that is 19/6। ठीक है, तो ये फाइनल जो आएगा 3 4 6, इसका एलसीएम है 12, तो ये सब 12 हो गया, राइट। तो फाइनल दिस विल बिकम 32, अब ये 4 3 is 12, तो 5 3 is 15, 6 2 is 12, 19 2 is 38। तो इसको अगर हम 32 प्लस 38 माइनस 15, इसको अगर हम करेंगे सो दिस बिकम्स 55/12 विच इज इक्वल टू 47/12। ठीक है, क्लियर, राइट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट में आता है नंबर सी। तो नंबर सी इज 15/8 माइनस दिस थिंग, राइट। तो इसको भी हम लोग इक्वल टू करके मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले 8 होगा, 8 and 5 is 13 माइनस 3 2 is 6 and 2 8/3 प्लस 12 3 is 36 and 7 is 43/12। ठीक है, तो फाइनली 8 3 and 12 इसका एलसीएम आएगा 24, राइट। तो 24 हो गया, अब 8 3 is 24, सो 13 3 is 39, अब 3 into 8 84, तो 8 8 हो जाएगा 64, 12 2 is 24, तो 2 into 43 हो जाएगा 86। तो फाइनली ये 24 हो जाएगा, इसको 39 माइनस 64 प्लस 86 करेंगे तो इसमें हम 61, इसको फाइनली मिक्स में 213/24 आएगा। ठीक है, राइट। तो अभी नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं कि इसमें लेंथ ऑफ 3/2 is cut from a wire which is 5 1/2, how much of the wire is left। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो इसमें ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, इसको अगर हम लिखते हैं, राइट, इसको यहाँ पे लिखते हैं
नंबर 6, राइट। तो इसको आंसर अगर हम करेंगे ऑफ 6, इसमें लिखेंगे ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 5.5 मीटर long, right? Length cut from the wire, this is 3 2 by 3 meter. Therefore, इसमें देखना how much of wire is left. Therefore, portion of wire left, that is equal to 5.5 minus 3 2/3. ठीक है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। सो इसमें हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स्ड में, राइट। 5 माइनस 3 ऐसे भी कर सकते हैं, मिक्स में भी कन्वर्ट, जो आपको अच्छा लगे। तो 5 2 ज़ा 10 एंड 11/2 माइनस 3 3 ज़ा 9 और ये 11/3 हो गया। सो दैट इज इक्वल टू 3 2 ज़ा, इसमें LCM is 6, so this will become 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, so 33, और ये 2 से तो 22, so 33 minus 22 is 11/6, this is equal to 15/6 मीटर, राइट। दूसरा मेथड से भी हम लोग करके देख रहे हैं, सो अलग मेथड हम लोग करते हैं। जैसे 5 माइनस 3 डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेटली सेपरेट करते हैं, हाफ माइनस 2/3, राइट। सो 2 प्लस इसमें आया हाफ माइनस 3 विच इज 6, सो 3 माइनस 3 2 ज़ा 6, सो 4, राइट। सो 3 से तो 4 नहीं जाएगा, तो इसमें हमको क्या करना है, 1 को इधर ले जाना है। तो ये 1 हो गया, और 1 को जब अंदर करेंगे, सो दिस बिकम 6/6 प्लस 3/6 माइनस 4/6, ठीक है। तो ये फाइनली मेरा this becomes equal to 1 plus, अब 6 हो गया, तो 6 plus 3 9 minus 4 5, तो that is 1 5/6। तो मेरा आंसर दोनों ही सेम आया। अब जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है या इजी लग रहा है, आप उसमें कर सकते हैं। इसमें क्योंकि ये वैल्यूज कम था, तो ये मल्टीप्लिकेशन स्टेप ज़्यादा नहीं था, इसलिए ये शॉर्ट लग रहा है, लेकिन बड़ा बड़ा सिंप्लीफिकेशन में दिस स्टेप दिस मेथड विल बी इजियर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि हाउ मच इज 10 1/12 मोर देन द सम ऑफ 1/6 एंड 2 7/15। तो इसमें आंसर जब हम करेंगे 7 का, इसमें लिखता है, इसमें ऐसे लिखना है, सम ऑफ 1 1/6 एंड 2 7/15 इज इक्वल टू 1 1/6 प्लस 2 7/15, ठीक है। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों का सम क्या होगा, इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो इसमें आएगा 2 + 1 3, ब्रेकअप करके करते हैं, तो 2 + 1 3 हो गया, और इसको अलग से 1/6 प्लस 7/15 कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम विल बी इक्वल टू 30, राइट। तो 5 6 ज़ा 30, ये 5 हो गया, 7 2 ज़ा 14, राइट। सो 3 19/4 एंड 15 हो गया 19/30, ये इसका सम है। नाउ नेक्स्ट, हाउ मच इज 12 10 1/12 मोर, राइट। तो इसमें फाइनल आंसर जो आएगा, देयरफॉर इसमें लिखना है अमाउंट, और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, अमाउंट नहीं लिख के इसको यहाँ आप लिखिए रिक्वायर्ड आंसर, डायरेक्टली लिखिए रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू, अब 10 1/12 माइनस 3 19/30, ठीक है। तो ऑब्वियसली 10 1/12 ज्यादा होगा, तो क्योंकि ये 3 लेस देन 4 है, ये 10 से भी ज्यादा है, राइट। तो ये 10 - 3 हम लोग अलग कर लेंगे, राइट, इजी होगा, और इसको अलग कर लेंगे 1/12 माइनस 19/30, ठीक है। तो इसमें 10 - 3 7 हो गया, और ये 1/12 एंड 30, इसका आंसर होगा, एलसीएम इज 120, ठीक है। तो ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ 10, और 30 इंटू 4, राइट। सो 19 इंटू 4 इज इक्वल 76, तो यहाँ पे 76 लिख देना है। तो ये 7 हो गया। अब 10 से 76 कैसे जाएगा, तो यहाँ पे 7 के जगह में 6 लाना है, 1 को अंदर कर देना है, तो 120/120 प्लस 10/120 माइनस 76/120, ठीक है। तो अब मेरा क्लियर हो गया। अब इसको हम 6 प्लस समथिंग, तो यहाँ पे 6 आ गया, और यहाँ पे हम लोग
120 नीचे आ जाएगा। तो नीचे आ गया तो ये एडिशन हो गया, तो ये 120 प्लस 10 माइनस 76 दैट इज 54। तो इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसका फैक्टर है 9, सो 9 और ये भी 6 का फैक्टर है, तो 9 6 तो 6 हो जाएगा, तो ये 6 9 जा 54 एंड 6 इंटू 20 इज 120, तो 6 9 बाई 20, तो फाइनल आंसर विल बी 6 9 बाई 20। ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको हम लोग अगर डायरेक्टली करते हैं, राइट, कन्वेंशनल वे में, जस्ट हम कन्वेंशनल वे दिखा देते, तो 12 5 बाई 11 और ये ऐड करने से, इसको कन्वर्ट करने से वी विल गेट 137 बाई 11 माइनस 139 बाई 22, ये हो जाएगा 33 और 1 हो जाएगा 43 बाई 33। ठीक है, तो देखिए कितना बड़ा बड़ा फिगर आ गया। अब ये तीनों का जो एलसीएम है दैट विल बी 66, राइट। तो ये सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 137 बाई 6 हो जाएगा 822, ये 22 इंटू 3 है, सो 3 इंटू 149 हो जाएगा 447, तो 43 इंटू 2 हो जाएगा 86, तो फाइनली ये आएगा 66 करके ये 461। इसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आएगा 6 होल आएगा और 65 बाई 66। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ा, राइट। अब अलग मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जो हम लोग ब्रेकअप करके कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, होल को पहले अलग कर लेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर लेंगे। जिसका जो साइन है वही साइन हम रख रहे हैं, राइट। 5 बाई 11 इसका प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, तो होल में भी वही साइन, फ्रैक्शनल में भी वही साइन। तो 12 माइनस 6 हो गया, तो 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा देखिए कितना इजी हो जा रहा है, इसको 66 अभी एलसीएम सेम आया, लेकिन मेरा मल्टीप्लिकेशन वाइज इजी हो गया। तो 5 6 30, ये 3 है तो 17 इंटू 3 करना है, ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा 20, और ये 17 इंटू 3 कितना है 30 और 21, राइट। सो ये 51 हो गया। तो फाइनली इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसमें देख रहे 30 प्लस 20 50 है, और जहाँ से 51 सब्ट्रैक्ट करना है, तो पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या करना है, इसमें हमको एक अंदर लेना है, तो दिस विल बिकम 6, सॉरी, सो दिस विल बिकम 6, एक अंदर आएगा तो इसमें आएगा 66 बाई 66, 1 जो है अंदर आ गया, और बाकी चीज हम लोग ऐसे ही लिख देंगे 51 66 प्लस 20 बाई 66। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे ये सेम आंसर इधर भी आ रहा है। ठीक है, तो 65 रहेगा बाई 66। तो देखिए कितना इजी मेरा वर्किंग हो गया। ठीक है, बिना कुछ कैलकुलेटर यूज किए हुए हम बाई बातों बातों में इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। तो इसको जरूर ब्रेकअप वाला मेथड आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हम तो एक्सरसाइज का कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस भी लेके आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मेथड है सॉल्व करने के लिए। 20 मीटर रोल है, लास्ट प्रॉब्लम। 20 मीटर रोल ऑफ क्लॉथ है जिसमें 3 पीस काट लिया गया है। व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ इज लेफ्ट, पहले यहाँ लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट दैट इज इक्वल टू 20 इनिशियल था, उससे 3 हट गया, मतलब 2 5 बाई 8 माइनस होगा, 3 1 बाई 3 माइनस होगा, 3 2 बाई 5 माइनस होगा। ठीक है, तो हम लोग इजी सॉल्यूशन में जाते हैं। तो इसको क्या है, हम लोग ब्रेकअप करके करते हैं। तो 20 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 होल को कर लिए, और इसमें करने के लिए हम लोग क्या करें, इसमें तो प्लस कुछ है नहीं, सब माइनस आ गया, माइनस 5 बाई 8 माइनस 1 बाई 3 माइनस 2 बाई 5। ठीक है, क्लियर। तो इसमें करने के लिए हमको क्या करना है, एक 1 को इधर ले आना है, जैसे ये 20 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 6 7 8, तो यहाँ आता है 12, राइट। यहाँ 12 नहीं लिख के हम लिखेंगे 11 प्लस, और एक 1 को इधर ले आएंगे, 1 माइनस 5 बाई 8 माइनस 1 बाई 3 माइनस 2 बाई 5। ठीक है, तो ये 11 हो गया, ये 1 अंदर चला गया, अब 8 3 5, राइट। इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 120, तो ये भी 1 को हम 120 लिख दिया। ठीक है, तो ये सब 120 हो गया।
ठीक है, क्लियर। अब 8 कितना है 120 का, ठीक है, तो हम थोड़ा कैलकुलेट कर लिए टाइम सेविंग के लिए। तो देखिए इसका तीनों का है 120, तो 120 जैसे होगा तो ये 15 हो गया, 40 इंटू 3 से डिवाइड करेंगे तो 40, तो ऊपर 40, 5 से करेंगे तो 24, तो 24 इंटू 2 जो कि 15 5 से 75, 40 48। अब यहाँ देखिए हम एक 1 को यहाँ अंदर लाए थे, राइट, 12 नहीं लिखे 11 प्लस 1 किए थे, तो ये 120 से ये तीनों सब्ट्रैक्ट होगा। फिर भी ये तीनों का समेशन बड़ा है 120 से, तो हमको क्या करना है, एक और 1 को अंदर लाना है, सो ये हो जाएगा 10, राइट। एक और 1 मतलब एक और 120 ऐड कर देना है, तो एक और 120 ऐड हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा 75, ये जैसे है वैसे ही हम लोग लिख रहे हैं 40 और 48/120। तो इसको अगर हम देखेंगे फाइनली जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 77। देखिए कितना इजी हो गया, तो मेरा प्रॉब्लम का आंसर आएगा 10 होल हो गया 77/120। यूनिट इसका है मीटर, राइट, क्योंकि प्रॉब्लम में देखिए इसमें बोला है कि लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट जो कि मीटर में दिया हुआ है, राइट, तो फाइनल आंसर भी मेरा मीटर में निकल गया। ठीक है, क्लियर। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि बाकी एक्सरसाइजेस भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेम मैनर में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बच्चों इसमें अभी हम लोग न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन बुक्स रेडी हो गया है और ये पुपुम बुक से पब्लिश हुआ है, जिसमें 100% जो भी प्रॉब्लम्स है हर एक एक्सरसाइज का पूरा के पूरा सॉल्व्ड है। ये उसका कवर पेज है, डिटेल सॉल्यूशन है, 255 पेजेस प्लस का बुक है, अमेजन पे अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी हम लोग उसका एक दो पेजेस देख लेंगे कैसे बुक है। तो ये इसका कवर पेज है, आप देख सकते हैं इसमें जो कंटेंट्स है आर.एस. अग्रवाल का जितना भी एक्सरसाइज है हर एक चैप्टर का इसमें पूरा सॉल्यूशन है। राइट साइड में रिवीजन पेज है, तो रिवीजन का जो एक्सरसाइज है पहले क्वेश्चंस दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1 का पूरा क्वेश्चंस है और इसमें फिर हम लोग सॉल्यूशंस में आते हैं। हम कुछ कुछ पेजेस दिखा रहे हैं, तो एक्सरसाइज हर एक एक्सरसाइज का ऐसे डिटेल सॉल्यूशन इसमें किया हुआ है। तो इसमें जितना भी एक्सरसाइजेस है कम्प्लीटली सॉल्व किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल सॉल्यूशन किया हुआ है। तो ये हर एक चैप्टर में है। नंबर 3 एक्सरसाइज 3 का हम सैंपल दिखा रहे हैं आपको, 4 5 तो ऐसे एक्सरसाइजेस लिखा हुआ है। और इसके बाद क्वेश्चन बैग्स भी जो है उसका भी दिया हुआ है और उसके बाद पूरा एक्सरसाइजेस डिटेल में सॉल्यूशन किया हुआ है। हर एक क्वेश्चन बैग्स का भी डिटेल सॉल्यूशन इसमें किया हुआ है। इसमें देखिए HCF LCM का भी अच्छे से किया हुआ है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो आप अमेजन पे जाइए और इस लिंक से इस बुक को देखिए। और अगर आप किंडल का सब्सक्राइबर है तो इसमें आपको पूरा फ्री में ये बुक मिलेगा। थैंक यू।